राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आंवला एकादशी आने वाली है। इनफैक्ट कल ही आंवला एकादशी है। सभी लोगों को पता है कि व्रत रखना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन कुछ खास बातें जो मैं आज आप लोगों को बता रही हूँ वो आप लोग नोट कर लीजिए कि आंवला एकादशी पर विशेष आप क्या कर सकते हैं। जैसे कि एनी हाउ आपको आंवले के पानी से कल नहाना ही नहाना है। वैसे तो हर एकादशी पर आंवले के पानी से नहाने का अपना एक विशेष महत्व होता है, लेकिन आंवला एकादशी पर अगर आप पानी से नहा लेते हैं, आंवले के पानी से अगर आप नहा लेते हैं, मतलब आंवले के रस की 2 या 3 बूंदे पानी में डाल देते हैं या फिर आंवले को पीस कर पानी में डाल देते हैं, उस पानी से अगर आप स्नान कर लेते हैं तो आपको देव नदियों में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। जो 7 देव नदियां हैं उसमें स्नान करने का फल प्राप्त होता है। ऐसा बोला जाता है कि आप गंगा जल, पानी में थोड़ा सा गंगा जल और कुछ बूंदे आंवले की डालकर अगर आप नहाएंगे तो आपको कुंभ में स्नान करने का फल प्राप्त होगा। एक बात तो आपको ये करनी है। दूसरी बात, वैसे तो किसी भी व्रत में तेल लगाना निषेध माना जाता है, लेकिन कल के दिन अगर आप अपने पूरे शरीर में आंवले का उपटन आंवले के तेल में मिलाकर लगाएंगे तो आपकी सभी प्रकार की जो भी शारीरिक बीमारियां हैं उनका क्षय होता है, वो समाप्त होती हैं। तो आंवला एकादशी वाले दिन अगर आप आंवले का उपटन आंवले के तेल में मिलाकर लगाती हैं तो ये सोने पे सुहागा होता है। नंबर 3, उसके बाद हमको क्या करना है, आंवले का जो वृक्ष है उसकी आपको कम से कम 21 परिक्रमा अवश्य करनी है। विशेष ध्यान दीजिए कि आंवले की वृक्ष की 21 परिक्रमा करने पर आपको 1000 गौ दान करने का फल प्राप्त होता है, ऐसा ब्रह्मवैवर्त पुराण में आया है। रात्रि में अगर आप आंवले के वृक्ष के पास, आंवला एकादशी पर रात्रि के समय अगर आप आंवले के वृक्ष के पास अखंड जोत जला के आते हो तो आपको अश्वमेव यज्ञ का फल प्राप्त होता है और माँ लक्ष्मी आप पर हमेशा हमेशा के लिए प्रसन्न होती है। कल के दिन आंवले का वृक्ष लगाने का अपना एक विशेष महत्व होता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी हमेशा आंवले के वृक्ष में वास करते हैं। उनका एक पसंदीदा वृक्ष है आंवला, वो उनका बहुत पसंदीदा वृक्ष की श्रेणी में उनको रखा जाता है। कहते हैं कि आंवला एकादशी वाले दिन अगर आप आंवले का वृक्ष लगाते हैं तो ये बहुत बहुत ज्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। आप 1, 2, 5, 7, 11 अपनी श्रद्धा अनुसार आंवले का पेड़ लगा सकते हैं और आंवले का जो पेड़ है उसको उपहार स्वरूप दे सकते हैं। आप कल श्री हरि को आंवले से बनी हुई प्रसाद, आंवले से बनी हुई कैंडी, आंवला भोग लगाएंगे तो सर्वोत्तम होगा। आपको जो व्रत होता है, व्रत में भी आपको अपना व्रत, जैसे कि शाम के समय कुछ ना कुछ आप खाते हैं, जैसे कि कोई आलू खाता है, कोई फ्रूट्स खाता है, तो अगर आप आंवले का पान करेंगे आंवला एकादशी वाले दिन तो कहते हैं आपके शरीर के अंदर की जितनी भी बीमारियां होती हैं या फिर आपको मानसिक जितनी भी बीमारियां होती हैं उससे बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। लोगों को किसी भी तरीके से जो आप एकादशी की व्रत की जो कथा है अगर वो आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर पढ़ते हैं तो बहुत बहुत ज्यादा सर्वोत्तम वो फल देता है। अगर आंवले का वृक्ष ना हो, उपयोग हो रहा हो, नहीं मिल पा रहा हो कि दीदी कितने भी प्रयत्न कर लिए लेकिन आंवले का वृक्ष नहीं मिल रहा है, तो फिर आंवले को, जो साबुत आंवला होता है, उस आंवले को आपको रखना है अपने मंदिर के पास और वहां पे बैठकर आपको एकादशी व्रत की कथा अवश्य और अवश्य सुननी है। शुभ मुहूर्त बता देती हूँ कि एकादशी का प्रारंभ कब से हो रहा है। 13 मार्च, यानी मैं जिस टाइम पे ये वीडियो बना रही हूँ उस टाइम पे एकादशी पर प्रारंभ हो चुकी है आपकी आंवला एकादशी। आज प्रारंभ हो चुकी है 12 बजे से, जो कि कल मतलब 14 मार्च 10:30 बजे तक आंवला एकादशी रहेगी। साथ ही साथ इसका जो पारायण करना है, आपको जो विश्राम देना है व्रत को, वो 15 मार्च को करना है। कितने बजे से पहले आपको पारायण कर लेना है, तो शास्त्र कहते हैं कि आपको 8:45 लगभग 9 बजे तक एनी हाउ किसी भी कीमत पे आपको पारायण कर लेना है। अब बड़े सारे लोगों का ये प्रश्न होता है कि दीदी जब भी 2 एकादशी व्रत होती हैं तो हमें कौन से दिन व्रत रखना चाहिए। जो एकादशी जिस तिथि का उदय सूर्य उदय के साथ होता है उस एकादशी का व्रत रखना चाहिए। जैसे कि 13 तारीख को 12 बजे से एकादशी प्रारंभ हो रही है, लेकिन 14 तारीख को सूर्य उदय के साथ ही एकादशी लग रही है, तो आपको 14 तारीख को ही व्रत रखना चाहिए।
इसको आमलकी या फिर रंग भरनी एकादशी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इस दिन भगवान शंकर और माता पार्वती पर रंग जरूर अर्पित कीजिए, भगवान विष्णु पर भी रंग जरूर अर्पित कीजिए, क्योंकि इसको रंग भरनी एकादशी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। वैसे तो बहुत सारे लोग श्रीधाम वृंदावन में आ रहे होंगे, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं खुद श्रीधाम वृंदावन में हूं और मैं कल रंग भरनी अर्थात आमला एकादशी वाले दिन कल मैं परिक्रमा करूंगी श्रीधाम वृंदावन की। तो जो लोग श्रीधाम वृंदावन में हैं उनके लिए तो सोने पे सुहागा है। अगर आप श्रीधाम वृंदावन नहीं है और आप चाहते हैं आपको घर बैठ के फल प्राप्त हो, तो कल के दिन आपको आंवले के वृक्ष की 21 परिक्रमा किसी भी कीमत पे करनी है। श्री हरि को आंवले का भोग अवश्य लगाना। कहती हूँ कि जब भी कोई भी एकादशी हो उस दिन आपको रात्रि जागरण अवश्य करना चाहिए, नहीं तो कम से कम दोपहर कम से कम 12 बजे तक तो आपको रात्रि जागरण अवश्य करना चाहिए। अगर आप रात्रि में जगने में असमर्थ हैं तो फिर आपको उस दिन एक अखंड ज्योत अपने मंदिर में अवश्य जलानी चाहिए, घर के मुख्य द्वार पर 2 दिए अवश्य जलाने चाहिए, तुलसी माता पर 1 दिया अवश्य जलाने चाहिए। और जैसे कि कल आंवला एकादशी है तो आंवले के वृक्ष के पास एक अखंड ज्योत अवश्य जलाएं। जब भी आप अखंड ज्योत जलाते हैं तो वो आप घी की जला सकते हैं, तिल के तेल की जला सकते हैं। साथ ही के साथ आपको इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है कि अगर आप लाल ज्योत जलाते हैं, लाल ज्योत से मेरा तात्पर्य है कि आप कलावी की ज्योत जलाते हैं तो उसका फल बहुत मिलता है। कलावी की ज्योत माँ लक्ष्मी को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है और अखंड ज्योत विष्णु भगवान को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। तो आप दोनों का मिक्सअप अर्थात माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की कृपा एकादशी के व्रत दिन चाहते हैं तो आपको सुबह से ही संकल्प लेके व्रत रखना चाहिए। देखिए कैसे रूटीन में आपको व्रत रखना है। आपको 10वीं वाले दिन किसी भी प्रकार का 7 बजे से पहले आपको 10वीं वाले दिन भोजन कर लेना है। किसी भी प्रकार का कोई लहसुन प्याज का उपयोग 10वीं वाले दिन रात्रि के समय नहीं करना है। रात्रि को आपको संभोग नहीं करना है। मैं खुल के एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि आप मुझे कुछ भी समझ सकते हो, अपनी सखा समझ सकते हो, बहन समझ सकते हो। तो ये बातें कि रात में 10वीं वाले दिन आपको संभोग नहीं करना है। साथ ही के साथ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के तत्पश्चात शौच आदि से निर्वृत्त होने के बाद आपको आंवले वाले पानी से स्नान करना है। आपको आंवले का उपटन लगाना है, आंवले का तेल लगाना है और उसके बाद अगर आंवले के तेल से आप ज्योत जलाते हैं तो उसका एक विशेष फल है। आंवले के वृक्ष के पास ज्योत जलानी है। आंवला एकादशी की रंग भरनी एकादशी की जो कथा है उसको पढ़नी है। आप लोगों को पता होगा, अगर मैं कथा बताऊंगी तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। और अगर आप आंवले के तेल की ज्योत जलाते हैं तो समझ लीजिए भगवान विष्णु की कृपा आप पर 100% होने वाली है। पूरे दिन में आपको येलो वस्त्र धारण करने हैं। किसी भी एकादशी वाले दिन आपको येलो वस्त्र धारण करते हो तो भगवान श्री हरि की कृपा आप पर विशेष रूप में बरसती है। साथ ही के साथ आपको अखंड ज्योत एक जलानी है। थोड़ा सा आप उसमें आंवले का तेल डाल सकते हैं। अगर आंवले का तेल नहीं है तो आंवले के पीस को, साबुत आंवले को कट करके उस अखंड ज्योत में आप डाल दीजिए। आपको आंवले की ज्योत जलाने का फल प्राप्त होगा। जो भी आप अखंड ज्योत जला रहे हैं उस बात पे ध्यान दीजिए कि लाल कलावे की ज्योत जलाइए तो माँ लक्ष्मी की कृपा भी आप पर बनी रहेगी। पूरे दिन सुबह से संकल्प लेकर जैसे भी आप व्रत रखते हैं, दूध के साथ, दही के साथ, चाय के साथ, वैसे व्रत रखिए। शाम को आपको कीर्तन इत्यादि करना है। अगर आप कीर्तन करने में असमर्थ है तो शाम को पूजा अर्चना वंदना करने के तत्पश्चात घर के मुख्य द्वार पर 2 ज्योत अवश्य जलाइए और तुलसी माता पर ज्योत अवश्य जलाइए। आंवले के पेड़ के पास जाके ज्योत अवश्य जलाइए और कम से कम इतनी ज्योत तो जलाइए कि रात को 12 बजे तक ज्योत जलती रहे। थोड़ी देर भगवान विष्णु का ध्यान करें। अगर आप कीर्तन नहीं कर सकते बहुत सारे लोगों को बुला के तो महामंत्र हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा का जाप अवश्य करें। मैं चाहती हूँ कि मेरा यूट्यूब परिवार, मेरा पूरा यूट्यूब परिवार एकादशी का व्रत अवश्य रखे। आप लोगों में ये भ्रम है कि हम एकादशी का व्रत रखते हैं, दीदी उसको अध्यापन करना पड़ेगा, ये वो, तो ऐसा सर्वथा व्यर्थ है। ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया। शास्त्रों में ऐसा निषेध बताया गया है कि अगर आप किसी भी कामना से मांगते हैं कि हम 11 व्रत रख रहे हैं, 21 व्रत रखते हैं, हमारी ये कामना पूरी हो जाए, तब आपको एकादशी के व्रत का उद्यापन करना चाहिए। अगर आप किसी भी कामना रहित हैं, अगर आप कोई भी कामना नहीं रख रहे हैं तो आपको एकादशी के व्रत का उद्यापन करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। भगवान विष्णु से संबंधित 6 ग्रंथ है और 6 के 6 ग्रंथों में कहीं भी उद्यापन का कोई भी वर्णन नहीं दिया गया है। तो कैसी लगती है आपको मेरी वीडियो? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।